अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो है बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप सस्ती तरीन जो टिकट है वो ख़रीद सकते हैं या किस तरह कंपेयर कर सकते हैं अपनी टिकट को कि आपने टिकट महंगी तो नहीं ख़रीदी। तो सबसे मुख्तलिफ़ किस्म की साइट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं इस वक्त मार्केट के अंदर। और सबसे बेहतरीन जो साइट इस वक्त जो मैंने ओपन की है वो है स्काई स्कैनर। स्काई स्कैनर जो है वो कंपेयर करता है ऑलमोस्ट जो है वो तमाम जितनी भी अवेलेबल वहाँ पे मौजूद होती हैं वेबसाइट्स उसको। ठीक है, इसको जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह अपने मोबाइल पर जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह जो है कुछ चीज़ जो है वो आपके सामने आएगी। इसमें होटल का ऑप्शन होता है, कार रेंटल का होता है, फ़्लाइट का होता है। ठीक है, ज़ाहिर बात है आपने फ़्लाइट के लिए सर्च करना है तो आप फ़्लाइट वाली जगह पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आप पाकिस्तान से जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपको टिकट सस्ती मिलनी चाहिए, चाहे पाकिस्तान के किसी भी शहर से हो जाए, तो इसके लिए बेहतरीन तरीक़ाकार है कि आप पाकिस्तान लिखेंगे इसके सर्च वाले, ठीक है, खाने में। फिर दूसरा जो आपका खाना है उसमें आप लिखेंगे, मिसाल के तौर पर आप यूएई जाना चाहते हैं, दुबई जाना चाहते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि मैं दुबई के किसी भी शहर चला जाऊँगा लेकिन टिकट मुझे सस्ती मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर भी जो है वो आप यूएई लिखेंगे, ठीक है, और यूएई को सिलेक्ट करेंगे। डेट जो है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जब आप डेट सेलेक्ट करेंगे तो उस पर भी जो है वो रेट्स मुख्तलिफ आना शुरू हो जाएंगे। यानी 20 ये पूरे मंथ का ऑलमोस्ट जो है वो दे देता है रेट, आगे वाले मंथ्स का भी दे देता है रेट। ये 22 की जो है वो 40,000 समथिंग की आ रही है, 25 की समथिंग आ रही है। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के रेट्स आ रहे हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 19 तारीख और 21 तारीख की 24,000 कुछ रुपए की टिकट आ रही है। तो अगर हमने इसको चेक करना है तो हम 21 तारीख को जो है वो क्लिक करेंगे और कन्फर्म का बटन दबा देंगे। ठीक है, और फिर सर्च पे चले जाएंगे। ठीक है, अब सर्च पे जो है वो बता रहा है कि कराची से शारजा 25,000 की है, लाहौर से रासुल खैमा जो है वो 21 डेट जो ऊपर हमने दी थी 21 अक्टूबर 2021 में जो है वो 24,776 रुपये की है। कराची से दुबई 28,542 रुपये की है। फैसलाबाद अबू धाबी 26,922 रुपये की है। तो आप कहते हैं कि मुझे जो है वो लाहौर से जो है वो ज़्यादा बेहतर पड़ रही है कि आप जो है वो लाहौर वाली टिकट जो है बुक करें, तो इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, सबसे ऊपर आ रहा है 24,776। ठीक है, आगे जो है वो मज़ीद जो है उसने डेट्स दी हुई हैं, क्योंकि आपने जो है 21 अक्टूबर वाली को सिलेक्ट किया था तो आप इसी पे जो है वो क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो आगे जो है कुछ इस किस्म का जो है इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो चुका है। बेस्ट से मुराद उसकी ये होती है कि जिसमें टाइम कम से कम लगता है। तो दोस्तों, ये जैसे कि नीचे हम देख रहे हैं कि 9:55 पर ये जो फ़्लाइट है वो फ्लाई कर रही है लाहौर से रासुल खैमा के लिए। RKT से मुराद रासुल खैमा है। ठीक है, और इस फ़्लाइट को कौन सा जो है वो एयरलाइन ऑपरेट कर रही है वो एयर अरेबिया है। हम इसको क्लिक करेंगे। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा जो है वो एक शेड्यूल हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, मज़ीद डिटेल जो है वो अगर आप देखना चाहें तो उसकी डिटेल जो है वो आपके सामने आ जाएगी कि इसमें जो है वो कितने बजे चल रही है, कितने बजे रासुल खैमा पहुँच रही है। ठीक है, मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो अगर आपने लेनी है तो उसमें जो है वो किस किस्म की जो है वो सीट होगी, कि कोई इसमें वाईफाई होगा, खाना पीना होगा, वज़न कितना होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इसकी तफ़सील में मिल सकती हैं। हम बैक पे जाएंगे, हम इसको जो है वो अगर बुक करना चाहते हैं, ठीक है, इसको किस तरह बुक करेंगे, चूज़ प्रोवाइडर। यानी इसको कौन कौन सी वेबसाइट इसको सेल कर रही है। ठीक है, आप सबसे ऊपर जो 25,172 रुपये में जो सेल कर रही है वो है ब्रावो फ्लाई, माई ट्रिप है, एयर अरेबिया है, trip.com है। ठीक है, तो जो सस्ती तरीन इस वक्त शो हो रही है वो ब्रावो फ्लाई से है। ठीक है, अगर आप ब्रावो फ्लाई से ख़रीदना चाहते हैं तो ब्रावो फ्लाई से ख़रीद सकते हैं, लेकिन आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जिस वेबसाइट से आप टिकट ख़रीदने जा रहे हैं वो वाक़यातन जो है वो सस्ती टिकट बेच रहा है और वो जेन्युइन जो है वो सेलर है। ठीक है, कहीं आगे चल के आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। रिफ़ंड के हवाले से कह सकते हैं आप, चेंज के हवाले से भी कह सकते हैं।
ठीक है। तो मेरी जो ज़्यादा राय होती है आमतौर पर लोगों के लिए वो यही होती है कि आप जो है वो एक आध थोड़ा बहुत फ़ायदा मत देखें, ठीक है। तो बेहतर ये है कि टिकट जो है वो एयरलाइन से परचेज़ करें, ठीक है। अगर आप मुतमिन हैं, वो जो सेलर है दूसरी मुख्तलिफ़ किस्म की जो वेबसाइट्स हैं, तो आप उससे ख़रीद सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बिज़नेस होता है, बिज़नेस में कोई इतनी जल्दी जो है वो इस किस्म की जो वेबसाइट्स हैं जो बहुत ज़्यादा मसलन मिसाल के तौर पर ब्रावो फ्लाई, माई ट्रिप.com, ये बहुत मशहूर जो है वो वेबसाइट्स हैं जो वो सेल कर रही हैं टिकट्स काफ़ी अर्से से। तो एयर अरेबिया की जो वेबसाइट है उधर से हम बुक करेंगे, तो हम बुक के बटन पे जो है वो क्लिक करेंगे। अब स्काई स्कैनर जो है वो हमें उस लिंक पर लेके जाएगा जो कि एयर अरेबिया की वेबसाइट के ऊपर होगा, ठीक है जी। थोड़ा सा वेट करने के बाद अभी सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। इसको जो है वो कन्वर्ट कर रहा है किस जगह पे, एयर अरेबिया की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पे हम कहेंगे, वो उसने रेट दे दिया सारे का सारा जो है वो 25,000 समथिंग जो था वो अकॉर्डिंगली जो चेंज हो रहा है, क्योंकि एयर अरेबिया सारी की सारी जितनी भी अपने टिकट्स है वो फॉरेन करेंसीज में जो है वो करती है, तो वो कर देती है इसमें जो आपकी लोकल करेंसी में। लेकिन जब इशू होती है तो इशूंस के वक्त जो है वो जो अमाराती जो दिनार है उसमें जो है वो दिरहम जो है उसमें आता है रेट आपका। ये चेकआउट पे कह रहा है वो आ रहा है, ठीक है। तो ये इस वक्त दोस्तों हम देख रहे हैं कि ये जो आपकी टिकट है इसको इशूइंग अथॉरिटी है वो खुद है ये, ठीक है। खुद से मुराद है, ये स्काई स्कैनर सेल कर रहा है ये टिकट, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी डिटेल देंगे, कोई भी डिटेल जो आप देना चाहते हैं, अपना फ़ोन नंबर देंगे, ठीक है। ये डन का बटन जो है वो आप उसको दबाएंगे, फिर पे, ठीक है। इस पर पे का बटन जब आप दबाएंगे तो आगे फ़र्स्ट नेम आ जाएगा, आप अपना फ़र्स्ट नेम दे सकते हैं, मिडल नेम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन करेंगे आप मेल फीमेल की, ठीक है। फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देंगे 11/12/1980, ठीक है। डन करेंगे, फिर पे के बटन पे, ठीक है। अब यहाँ पर कार्ड की क्रीडेंशियल आ जाते हैं, यहाँ पर जो है वो आपको अपना कार्ड वगैरह का नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कार्ड देंगे, यहाँ पर जारी बात एक्सपायरेशन डेट देंगे, CVV जो आपका 3 इंचों का डिजिट होता है, मुख्तलिफ कार्ड से मुख्तलिफ उसकी तरतीब हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस देंगे, एड्रेस 1 एड्रेस 2 जिप कोड देंगे, ठीक है। और फिर इसको जो है वो आप सेव करना चाहे तो सेव भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मसला ये है कि अगर आप किसी वेबसाइट से कर रहे हैं या किसी और जगह से कर रहे हैं तो इसको सेव मत करें, ठीक है। और ATM के हवाले से मैं ये बताता चला जाऊँ कि ATM में जो कार्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो वीज़ा यूज़ होता है, मास्टर कार्ड भी यूज़ होता है, लेकिन वीज़ा भी यूज़ होता है। और वीज़ा का जो क्रेडिट कार्ड है या ATM कार्ड है, इसके हवाले से अगर हम बात करें तो वही लोग ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं जिनको बैंकिंग सिस्टम पे इत्मीनाद होता है। अगर आपको बैंकिंग सिस्टम पर इत्मीनाद है और आप इसका काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं बाय करने का ऑनलाइन चीज़ों को, तो आप बेधड़क होकर जो है वो इसकी पेमेंट करें, ठीक है। ख़ास तौर पर अगर आप किसी एयरलाइन की वेबसाइट पर जो है इसको यूज़ करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपका डेटा जो है वहाँ पर सेव ना हो, ठीक है। अगर सेव भी हो रहा है तो आप उस डेटा को जो है वो डिलीट करें। अगर जो कोई बाज़ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि जहाँ पर आपको जो है वो वापस कोड नहीं आता जब आपने पेमेंट करनी है, तो इसके लिए जो है वो आपका जो मुतल्लिका बैंक है जिसने इशू किया हुआ आपको क्रेडिट कार्ड या ATM कार्ड, उसके साथ रब्ता करें और कहें कि ऐसी पेमेंट्स जो है वो मत होने दें जो जिसमें कोड मुझे नहीं आता। तो उस पर एक चेक लग जाता है जिसमें जो है वो विदाउट कोड, जब तक आप कोड नहीं आएगा, जो कोड है वो आप इंटर नहीं करेंगे तो तब तक वो पेमेंट नहीं हो सकती। बाज़ ऐसी वेबसाइट मौजूद हैं नेट के ऊपर कि बाज़ चीज़ें आप बाय करते हैं और उसमें आपको जो है वो वेरिफिकेशन कोड नहीं आता, ठीक है, जो आपके मोबाइल नंबर पे आता है, तो वो डायरेक्ट ही पेमेंट जो है वो कट जाती है। तो इसको इंश्योर करने के लिए आपको अपने बैंक से रब्ता करना पड़ेगा।
तो दोस्तों सस्ती ट्रेन टिकट खरीदने के लिए जो मैंने आपको आज कंपेयरिंग एक सर्च इंजन स्काई स्कैनर के हवाले से बात की है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं बहुत ही सस्ती टिकट खरीदने के लिए। तो टिल देन दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर भी करें। अगर आप शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो ऐसी मज़ीद यूज़फुल आपके लिए जो वीडियोज़ हैं मैं बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।